अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैं खड़ा था सदाकत के घर की सेन वाली साइड। काफी ज्यादा फूल यहाँ पे नए नए निकल आए। कितने खूबसूरत फूल है, गुलाब के फूल माशाल्लाह से। ये देखें, ये वाले फूल पहले से काफी ज्यादा बड़े भी हो गए, अब काफी ज्यादा फूल लगते हैं और ये ना बड़े खूबसूरत फूल है। इधर आप जामन देख रहे होंगे। आज हमने ये वाला काम करना है, जामन की थोड़ी सी छंगाई कर देनी है। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, जामन गर्मियों में लगते हैं, छांग देंगे ना इसको, आने वाले गर्मियों तक इसकी नई कलियां नई पत्ते निकल आएंगे, फिर गर्मियों में ज्यादा सारे जामन जन्म लगेंगे। उसके बाद वो जो आप नीम देख रहे हैं, हमारी नीम काफी बड़ी होगी पहले से माशाल्लाह से। अब वहाँ पे छांव भी रहती है, थोड़ी सी ना कटाई करनी, क्योंकि इसकी टहनियां ज्यादा बाहर निकली हुई है ना, उनको काट देंगे, थोड़ी सी ना छोटी करनी है। काम तो साथ साथ होते रहेंगे, साथ साथ गपशप भी लगा लेते हैं। मैं सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। पहला सवाल तो ये, मैं काफी दिनों से सोच रहा था, पूछना होता था जब इधर आता तो मुझे याद नहीं रहता था। आज मुझे अचानक याद आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। मैं पूछना चाह रहा था, अबू जी मैट्रिक के बाद आपने पहला कौन सा काम किया था? यही मजदूरी करता था, लकड़ी काटता था। देख नहीं रहे, ये लकड़ी काट रहा हूँ। सही से बताया, मजाक न करें। सबसे पहला काम कौन सा किया? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सारी कटाई कर लेता हूँ। हमारे गांव का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत गांव है। इतनी जामन की टहनी अबू जी ने काट दी है। जामन जो है ना कुछ गंजा हो गया है। वहाँ पे अबू जी खड़े, काफी ऊंचा जामन। बाकी की कुछ इस साइड से छंगाई करनी, इस साइड से बाकी की छंगाई करनी। ये बड़ी टहनी जो है ये काट देनी है। उस साइड से अबू जी ने कुछ छंगाई कर दी है। सारे जामन की छंगाई हो चुकी और इधर नीम की छंगाई करने वाला काम अबू जी ने स्टार्ट कर दिया। साइड से भी अबू जी ने कुछ काटी, कुछ टहनी नीम की बाहर वाली साइड भी पड़ी। इधर से तो लाजमी काटना था, क्योंकि बाहर वाली साइड तारे हैं, उनके साथ ये टच भी होते हैं पत्ते। अबू जी का स्प्रिंग गुम हो गया, वो कैंची काट रहे। इधर बकरियां हमारी पार्टी कर रही है अबू जी। मुबारक हो अबू जी, रश लग गया यहाँ पे। ये वाला स्प्रिंग कैंची का निकल गया था। ये नीम के पत्ते बड़े शौक के साथ बकरियां खाती हैं। तूने को नहीं खाने, पेट बल गया। कटाई वाला काम सारा हो गया। ऊपर जो टहनियां थी उनको काट दिया। अब पहले से काफी हद तक गंजा हो चुका है। अब यहाँ पे धूप लग रही है, पहले यहाँ पे छाव ही छाव थी। इधर जामर भी इस तरह काट गया। जो टहनियां काटी हैं इनको भी हम यहाँ से उठाएंगे, ये सारी जगह जो है ना सेन की साफ करेंगे। माशाल्लाह से ये वाला काम जो कंप्लीट हो गया। जी अब आप दे मेरे सवाल का जवाब। स्कूल छोड़ने के बाद आपने सबसे पहला काम कौन सा किया था? लाजमी बताओ। लाजमी बता। पूछ रहे हो? नहीं, वैसे मेरे काफी दिनों से माइंड में था, लेकिन याद नहीं रहता था पूछना। आज अचानक याद आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। स्कूल मैंने छोड़ा था तकरीबन 1998 में। जब मैंने स्कूल छोड़ा तो फिर अब्बा जी ने मुझे कहा कि आपने कोई हुनर सीख। हुनर सीखने के लिए मैं इस्लामाबाद गया था। साड़ी वाला काम करते, मिस्त्री वाला काम है। अब्बा जी ने कहा कि आप इस तरह करें, अभी थोड़ी उम्र है कि आप हुनर सीख रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में काम आए। मिस्त्री बन जाए, बड़ा हुनर है। बात असल में इस तरह, उस वक्त मैं छोटा था, मैं फिर इस्लामाबाद गया था। मेरा एक रिश्तेदार था, उसके साथ मैं इस्लामाबाद गया था। वहाँ पे उसने मुझे ये कहा कि आपने इस तरह करना है कि आपने पहले मजदूरी करनी है। एज भी कम थी, फिर मजदूरी हार्ड वर्किंग। उसने कहा सबसे पहले आपने मजदूरी करनी है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मजदूरी करता। 2-3 दिन मैंने मजदूरी की, काम हो नहीं सकता था क्योंकि बहुत कम उम्र थी। नीचे से मिसाला उठा के ऊपर दूसरी मंजिल पे ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम था। यानी कि मिस्त्री का मजदूरी की है, जो अक्सर हम आपको वीडियो में दिखा रहे होते हैं कि हमारे मिस्त्री अंकल घर का काम कर रहे थे, मजदूर बजरी बना रहा होता है, मिसाला बना रहा होता है। और अब्बू जी ने भाई वो काम किया, यानी कि बजरी मिसाला तैयार करके तगारी सर पे रख के छत तक पहुंचा के ना कभी कहीं तक ले जाना। मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह हुआ, मुझे ना घर की बहुत याद आई। बहुत कम उम्र थी। फिर मैं अकेला इस्लामाबाद से उस वक्त वापस आ गया था। उस वक्त मैं तकरीबन उस गाड़ी पे आया था, वो सफर 10 घंटे में तय किया था उस गाड़ी ने उस वक्त। बाद में तो ये मोटर पे बन गए, अब तो सफर जो 4-5 घंटे का हो गया ना। फिर वापस आया, वापस आने के बाद फिर मुझे अब्बा जी ने, एक दुकान थी किराना की, अब्बा जी कहते हैं कि आप इस तरह करें, वहाँ जाएं और जाके काम सीख लें। 2-3 मंथ सीख लें, फिर आप अपनी दुकान बना लीजिएगा। मैं 3-4 मंथ वहाँ पे सीखा। सीखने के बाद वो कहते हैं कि भाई इस तरह है कि आप हमारे यहाँ इधर रहे, हम आपको तनख्वाह देंगे। उस वक्त जो मेरी पहली तनख्वाह थी 1200 रुपये थी। वो कहते हैं कि आप इधर ही रहे, इधर ही काम करें। मैं बहुत तेज काम करता था। वो मुझे कहते हैं कि भाई आप इस तरह करें, घर ना जाए, आप ना यहीं पे रहे, हम आपको तनख्वाह देंगे। मुझे तनख्वाह देते थे 1200 रुपये। पहला मंथ उन्होंने मुझे 1200 रुपये तनख्वाह दी थी। फिर दूसरे मंथ उन्होंने 1500 रुपये मुझे तनख्वाह दी थी उस वक्त। 3 मंथ वो मुझे 1500 रुपये देते रहे। फिर चौथे मंथ उन्होंने मेरी 1800 रुपये उस वक्त तनख्वाह की थी। हमारा सारों का यही सीन होता है, जो काम करना हो ना हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई करना है तो करना है। तो फिर 1800 रुपये उन्होंने मुझे तनख्वाह दी। तनख्वाह देने के बाद फिर मैंने इस तरह किया कि साथ साथ मैंने सुबह उठता, अज़ानों के वक्त नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं साइकिल को उठा लेता, मैं दूध वाला काम करता था, यानी कि मैं दूधी भी था।
हाँ जी, सुबह सुबह मैं जब उठता था मैं देहातों में जाकर लोगों के घरों से दूध उठा लेता था। जब सुबह सुबह सूरज तुलू होता था ना तो उस वक्त मैं दूध लेके इधर घर पहुंच जाता था। फिर जब मैं उस दुकान पे जाता था ड्यूटी पे तो मैं सुबह सुबह साइकिल पे वो दूध साथ लेके जाता था। वहाँ पे मैं होटल पे देता था और डेयरी दूध वाली थी वहाँ पे देता था, दे के फिर मैं दुकान पे ड्यूटी देता था, शाम तक काम करता, फिर शाम को घर वापस आ जाता था। अब्बू जी फ्री टाइम में दूधी वाला काम करते थे, यानी कि 1 मिनट भी जाया नहीं किया। हाँ जी, तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 1800 रुपए थी जो मैं दूध वाला काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह जिन फैमिली से मैं दूध लेता था उन फैमिली को मैं ये कहता था मैंने सुबह सुबह आना है, आपने इस तरह करना है कि दूध की कमैश करके एक ही बर्तन में रख लेना है, जब मैं आऊँ तो आपने उठा के मेरे बर्तन में डाल के दे देना है। वो पुरानी औरतें थी, बुजुर्ग थी, इस तरह करते थे, एक एक घूंट दूध का एक्स्ट्रा मुझे देती थी। हालांकि मैंने कभी पैमाइश भी नहीं की थी। जब मैं जाकर दूध देता था मेरा कभी 1 लीटर बढ़ जाता था, कभी 2 लीटर, कभी 3 लीटर दूध बढ़ जाता था। यानी कि मेरी जो दूध वाली प्रॉफिट थी ना वो 6-7 हज़ार रुपए एक मंथ की बनती थी उस टाइम, और ये 1800 रुपए मेरी तनख्वाह, यानी कि मैं उस टाइम भी 8-10 हज़ार रुपए मंथली कमा लेता था। उसके बाद मैंने ये दुकानदारी की 3-4 साल मैंने इस तरह काम किया। 3-4 साल काम करने के बाद फिर मैंने किराने वाली दुकान बनाई। दुकान बनाने के बाद फिर मैंने चक्की आटे वाले लगाए, साथ साथ मैंने धाने वाली मशीन लगाई। तो फिर ये काम कम अज कम मैंने खुद जो किया 18-20 साल मैंने खुद चक्की चलाई है। अब जाके एक लड़का है मेरे पास जो चक्की चलाता है, दुकान का काम जो मैं खुद करता हूँ, और अब जो काम है वो सब देख रहे हैं। हम सारे काम ही खुद ही करते हैं। बस अभी अब्बू जी ने एक लड़का रखा हुआ है चक्की पे। सुनो बात कुछ इस तरह की, इतना लंबा अरसा अब्बू जी चक्की चलाते रहे। चक्की चलाना आसान काम नहीं। असल में बात इस तरह की चक्की अब मैं इसलिए नहीं चलाता हूँ कि कुछ दिन पहले तकरीबन 8 साल पहले मैं कमरे की छत से गिर गया था। उधर ना एक हमारे होती है जो जानवरों वाली होती है, वो हमने गिरानी थी। तो अम्मा ने मुझे कहा कि भाई आप इस तरह करें ना, इसकी छत गिरा दें। दोपहर का टाइम था, मैं छत पे चढ़ गया। जो नीचे कड़ियाँ होती है ना वो बहुत ही ख़राब और खस्ता थी। मैंने ना इस तरह ना ऊपर पाँव रखा, कड़ी के ऊपर कड़ी टूट गई। जब मैं गिरा तो ये जो कमर है ना ये नीचे थी और मेरा मुंह ऊपर था, तो छत से मैं ऐसे गिरा। नीचे ना बहुत ज्यादा ईंटें पड़ी थी नीचे, कड़ियाँ ईंटें वगैरह इस तरह की चीजें, यानी कि बड़े बड़े रोड़े पड़े थे। मैं गिरा तो यहाँ पे चोट लग गई थी और इतनी सख्त चोट लगी थी उस वक्त तो मेरे ना होश भी उड़ गए थे, यानी कि मेरी चीखें निकल रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने दवाई वगैरह टीके वगैरह लगवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। लेकिन अभी भी मुझे दर्द होती है, जब मैं वजन उठाता हूँ तो मुझे दर्द होती है। हाँ जी, यानी कि वो 8 साल की जख्म था ना वो आज भी है, यानी कि वो आज भी दर्द होती है उस जगह पे। दर्द होती है वो असल में इस तरह जो मसल वगैरह ना वहाँ पे चोट आ गई थी, जिसकी वजह से जब मैं वजन उठाता हूँ ना मुझे दर्द होती है। इसलिए मैं ये टुओं वाला वजन नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने लड़का रखा हुआ। ये बातें बताने का मकसद ये है, हमारे व्यूअर्स हमें काफी टाइम से देख रहे हैं। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी मैं बिल्कुल छोटा था उस टाइम से हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। तो काफी सारे व्यूअर्स भी सोचते भी हैं, काफी सारे व्यूअर्स कमेंट्स भी करके पूछते हैं भाई मुनव्वर, मुबशिर बेटा, ये आप सारे लोग क्या क्या करते हैं। अब्बू जी के बारे में इतना लोगों को पता भी था, काफी सारे पता भी नहीं था। तो आज भाई हमने ये भी आपको बता दिया अब्बू जी भाई क्या क्या काम करते थे। हमने भाई सारे काम किए हुए, जो मिल जाए काम किया। हमने बस एक ही चीज सीखी अब्बा जी से, मेहनत करो, बस मेहनत का फल मीठा ही होता है। अम्मा जी और अब्बा जी ने हमें यही सिखाया, मेहनत करके खाओ क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। हमारे अम्मा जी और अब्बा जी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है। पिछले दिनों हमने वीडियो में आपको बताया था अम्मा जी और अब्बा जी के बारे में, कहते ना दिन रात एक कर दिया हमारे लिए। तो अब तो पता चल गया होगा कि मैं शुरुआत में कौन सा काम करता था। मैं दुकानदारी करता था, साथ साथ मैंने 2 दीवारा काम किया। पहले मैंने मजदूरी की, बाद में चक्की भी लगा ली, धान वाली मशीन भी। खेती बाड़ी तो बचपन से करते हैं क्योंकि अब्बा जी करते थे, साथ साथ हम भी खेती बाड़ी करते। यानी कि सारे काम किए हुए, सारे ही कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर का कोई भी काम करना पड़े तो हम कर लेते हैं। हाँ, जो मिस्त्री मजदूर जो भी कोई काम होता है वो सारे हमारे घर में कर लेते हैं। हालांकि मैकेनिक वाला काम जो है वो भी घर में सारे कर लेते हैं। हमारा सुरेश भी बड़ा इंजीनियर है घर में। वीडियो बनी हुई है, मैं पीटर का इंजन भी कर लेता हूँ। हाँ जी, प्लंजर वगैरह, नोजल वगैरह एडजस्ट करने है, सारा काम मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, हमने भाई सारे काम सीखे। हमारी कोशिश यही होती है कि जो काम है ना वो खुद करें, स्किल्स जो है ना वो खुद सीखें, उसका बहुत फायदा है। हम सारे जो है ना मेहनत ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा अब्बा जी ने हमें बस एक ही चीज सिखाई, वो कहते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करता है ना वही कामयाब होता है, वेला बैठने से कोई फायदा नहीं है। सारा जो क्रेडिट है वो जाता है जी अम्मा अब्बे को, उनके अलावा हम कुछ भी नहीं है। तो सारा काम आज के दिन में जो करने वाला था वो तो हमारा हो गया। अब बाकी सफाई वाला काम है जो अभी हम करने लगे। ये सारी टेनियां जो यहाँ से हटा देते हैं, सारा सेन साफ करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें, जो नया है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।